सबको जय मसीह की। प्रभु के अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद। हम मिट नहीं गए, पर परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवितों के बीच में हैं, और यहोवा की दया अमर है कि आज हम जीवितों के बीच में हैं। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और इस समय आज के रविवार में भजन संहिता के उत्तरवादी पाठ के रूप में भजन संहिता के अध्याय 94 वचन 1 से 17 तक आप लोग पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। इस समय हम सब वचन में जाने से पहले आइए अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के तले इस समय हम आते हैं और अपना जीवन प्राण देहात्मा तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदावन यीशु, आप हमारी सुनिए प्रभु, हमारी ओर देखिए पिता। अब तेरा ही हमारा सहारा है, तो ही हमारा रक्षक है, तो ही हमारा जीवन का आधार है। प्रभु जी, इस समय हमारी सुधि लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, प्राण देहात्मा की रक्षा कीजिए। यहोवा यीरे उपाय करने वाला प्रभु, आप मदद कीजिए प्रभु, दया कर परमेश्वर। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। सचमुच हे परमेश्वर प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो प्रभु, और आप ही हमको सब संकट से बचाएंगे और हमें जीवन की ओर ले चलेंगे। खुदावंद यीशु, इस समय अपनी सीधे हुए और सामर्थी हाथ को बढ़ाकर आज हमारी सुधि लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। और इस समय तेरे पवित्र चरणों के तले हम आते हैं परमेश्वर, और प्रभु तेरे लोगों के लिए जो वचन इस समय लेकर आए हैं प्रभु, उस वचन को प्रभु परमेश्वर आप हर एक के हृदय में बसने दीजिए, हर एक हृदय पे पटिया में बस जाए, और केवल सुनने वाले नहीं पर सुन के चलने वाले भी बने प्रभु परमेश्वर। इस समय जितने लोग इस समय इस वीडियो को देखेंगे और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और इस समय तेरे चरणों में हैं, उनके हृदय को खोलिए, उनके समझ को खोलिए, उनके बुद्धि को खोलिए, ताकि तेरे पवित्र वचन को सुन सके, समझ सके और तेरी महिमा कर सके। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के संदेश में जाएंगे। आज का जो संदेश है, यीशु का पीछा करो। आज हमें परमेश्वर पिता सिखाता है कि हम यीशु मसीह का पीछा करें। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमको जीवन और आशीष और बरकतों को दे सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु का पीछा करना है,
प्रभु यीशु मसीह ही हमको जो इस समय महामारी से, दुख से, संकट से हमको बचा सकता है। इसलिए हमें उस प्रभु का ही हमको पीछा करना है। तो आइए मेरे साथ आप निकालिए एक वचन और हम वचन को देखेंगे। प्रेरितों के काम और अध्याय 10 और वचन 38 को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 10 और वचन 38 को चलिए हमारे भाई पढ़ने में अगुवाई करेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। देखिए परमेश्वर ने कैसे प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान की सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। और देखिए लिखा है वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सच में मेरे प्रियो, वचन हमको सिखाती है कि यीशु मसीह भलाई करता और जितने शैतान के सताए हुए थे उन सबको चंगा करता था, अच्छा करता था, क्योंकि यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर का अभिषेक उनके साथ था। मेरे प्रियो, वो भलाई करता और जितने सताए हुए थे, शैतान से जकड़े हुए थे, उन सबको प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता गया। मेरे प्रियो, आज वो समय आ गया है, क्योंकि यीशु सचमुच में वो सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो अभिषेक से भरा हुआ है और वो आज हमको भी इस समस्या से बचा सकता है। इसीलिए आज हमें प्रभु यीशु के पीछे आने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु के साथ चलने की आवश्यकता है। जब आप और मैं प्रभु यीशु के साथ साथ चलेंगे तो प्रभु हमें उस शैतान की शक्तियों के प्रभाव से बचा सकता है, इस महामारी से हमको बचा सकता है। इसीलिए आज हमें प्रभु के साथ होना है, प्रभु के पीछे होना है, उसका पीछा करना है कि प्रभु मैं इन लॉकडाउन में बंद होकर प्रभु कमज़ोर होते जा रहा हूँ, प्रार्थनाओं में ढिलाई कर पा रहा हूँ, ढिलाई हो रहा है प्रभु, मैं अच्छे से तेरे वचन के भेद को नहीं समझ पा रहा हूँ, अच्छे से मैं प्रभु तेरे चरणों में नहीं आ पा रहा हूँ। अब समय है कि अब प्रभु के पीछे आओ और परमेश्वर से पश्चाताप करो और प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर आपको स्वीकार करे और अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर आपको इस शैतान के प्रभाव से, इस महामारी से आपको बचा सके। मेरे प्रियो, सचमुच में इसीलिए प्रभु ने कहा, हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मत्ती 11 और 28 वचन में कहा है कि हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आ जाओ। सच में मेरे प्रियो, हम सब बोझ से दबे हुए हैं। बोझ ये है कि हम अपने घरों में बंद हैं, हम परमेश्वर के भवन नहीं आ पा रहे हैं। बोझ ये है कि कई प्रकार की बीमारी और समस्याओं में हैं, आर्थिक, भौतिक और शारीरिक स्थिति भी हमारी कमज़ोर होती जा रही है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है और कई विश्वासियों का आत्मिक स्थिति भी कमज़ोर होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रभु के पास आना है, प्रभु के पीछे होना है। अपने घरों में रहकर हम परमेश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के ध्यान करें, ताकि परमेश्वर हमारी सुधि ले, ताकि परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर हमें छुड़ा सके। इसलिए आप और मैं, परमेश्वर का ध्यान बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर की ओर ताकना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम यीशु मसीह के जीवन से दो बातें सीखते हैं। यीशु मसीह से हम दो बातें सीखते हैं। पहली बात है कि वो क्रूस का सामना करने के लिए तैयार था। यीशु मसीह क्रूस का सामना करने के लिए तैयार था। आज हम सबों को भी प्रभु यीशु मसीह से सीखना है कि हम उस क्रूस का सामना, क्रूस का मतलब दुख, इन दिनों में जो दुख और समस्या हमारे जीवन में है, हमें उस दुख का सामना करना है। कई बार क्या होती है, एक बार ऐसी स्थिति आ जाती है, हम बड़े से बड़े संकट को, बड़े से बड़े मुसीबत को भी हम चुटकी बजा के ही, पलक झपकते ही हम सामना कर लेते हैं, बड़े धीरज के साथ हम सामना कर लेते हैं। लेकिन हम मानव में ऐसा जीवन भी आ जाता है, ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब हम कुछ परिस्थिति में आते हैं, जैसे छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन में आती है, छोटी छोटी परेशानी हमारे जीवन में आती है, तो हम अपनी उस शांति को खो देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मान लो खाना खराब बन गया, तो हम लोग ज़्यादा ही
अपने अंदर की जो शांति है उसको खो देते हैं और हम उस दुख को उठाकर चलना नहीं चाहते। लेकिन यीशु मसीह क्रूस उठाकर चलता था। लिखा है हमने पहला जो उसका जो जीवन में हम सीख रहे हैं वो है क्रूस का सामना करने के लिए तैयार रहता था। सच में आज आपको भी और मुझे भी हमें दुख उठाकर चलने के लिए हमेशा तैयार रहना है। छोटी छोटी समस्याओं में सबसे ज़्यादा हम अपनी दुख उठाकर चलना हम नहीं चाहते। जब छोटी समस्याएं आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। कई बार यदि हमारी स्थिति ऐसी हो गई, कहीं हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी लेट हो गई, तो हम अपनी शांति खो देते हैं और चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। हम धीरज रखना नहीं चाहते, हम उस दुख को सामना करना नहीं चाहते। लेकिन मेरे प्रियो, जैसा यीशु मसीह क्रूस उठाने के लिए तैयार था वैसा हमको भी तैयार होना है। पर वो ऐसा तैयारी क्यों कर पाया? क्योंकि वो केवल संकट के समय में ही प्रभु को नहीं पुकारा, संकट के समय में ही वो प्रार्थना नहीं करता था, पर वो प्रतिदिन लगातार वो प्रार्थना में जीवन व्यतीत करता था। इसीलिए वो क्रूस का सामना कर पाया। आपको और मुझे भी यदि दुख से सामना करना है, समस्याओं से सामना करना है, तो हमें लगातार प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में बैठना है, उसका पीछा करना है, उसके साथ बैठना है, प्रार्थना करना है। तब जाके हम इस सारे संकट से, सारे समस्याओं से हम सामना कर पाएंगे। दूसरी चीज़ हम यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं वो है वो इस संसार में संसार को बचाने आया। देखिए, यीशु मसीह इस संसार में संसार को बचाने आया। दूसरा विषय, हमको भी प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हमको सीखना है, हमको बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपनी आत्मा को जो बुझी जा रही है। हम वचन संगति ना होने के कारण हमारी आत्मा बुझी जा रही है, उस आत्मा जो बुझ रही है उस आत्मा को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने देश, अपने गांव, अपने शहर को बचाना है। इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुसार काम करना है। हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि वो संसार को बचाने आया और संसार को बचाते बचाते कई लोग उनके पास आते थे, प्रभु के पीछे हो लेते थे। कई प्रकार से लोग प्रभु के साथ साथ चलते रहे। जैसे हम वचन में देखते हैं, एक बार क्या हुआ, जब यीशु मसीह एक कोढ़ से ग्रसित रोगी के पास आया, कोढ़ से ग्रसित रोगी के पास, तो वो रोगी यीशु मसीह पहाड़ में था और वो रोगी नीचे पहाड़ के नीचे प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो पहाड़ से नीचे यीशु मसीह उतरा, तुरंत वो कोढ़ी यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा। चलिए हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती की किताब 8 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन तक हम देखेंगे। मत्ती 8 का 1 से 3, ध्यान से देखिए। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। देखिए, यीशु मसीह संसार को बचाने आए हैं, वो मुझे बचाने आए हैं, आपको बचाने आए हैं, हम सबको बचाने आए हैं। यहाँ पर जब यीशु मसीह पहाड़ से जैसे उतरा, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था, और उसी में से एक कोढ़ी भी इंतजार कर रहा था। वो आया और यीशु से कहने लगा, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। तुरंत प्रभु ने उस पर हाथ बढ़ाया और उसका कोढ़ तुरंत शुद्ध हो गया। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमको छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है, अपना सब कुछ त्याग कर हमको बचाना चाहता है। जब भी हम संकट में पड़ते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, वो सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़ के हमें बचाने के लिए तत्पर हो जाता है, हमें बचाने के लिए तुरंत पहुंचता है। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों जो महामारी पूरे देश में, पूरे विश्व भर में फैली हुई है, हम प्रभु के पीछे हो लें, परमेश्वर को निहारें, परमेश्वर को ताकेंगे, सच में प्रभु हमको बचाने के लिए तैयार होगा। प्रभु इस संसार को बचाने आए हैं, तो वो हमको भी बचाएगा, संसार को बचाएगा। जैसे इस कोढ़ी को बचाया, कोढ़ी ने कहा, प्रभु तू चाहेगा तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हम सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। और सच में मेरे प्रियो, प्रभु चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम प्रभु को अवसर दें, प्रभु को पुकारें, प्रभु को निहारें कि हे परमेश्वर, आप हमारी सुधि लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। देखिए, हम पढ़ते हैं
लूका की किताब और उसके 8वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 40वें वचन से, तो वहाँ पर बताया गया है, घटना ये है कि एक आराधनालय का एक सरदार यीशु मसीह के पास आता है। उसकी बेटी जो है मरने पर थी, और उसके लिए जब यीशु मसीह जा रहे थे तो उसी बीच में, देखिए हम वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, लूका 8 अध्याय और उनका 40 वचन से। जब यीशु लौटा तो लोग उससे बड़े आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी, वो मरने पर थी। देखिए, एक याईर नाम का एक सरदार, आराधनालय का सरदार यीशु मसीह के पास आया और कहता है, प्रभु आप मेरे घर चलिए, मेरी बेटी मरने पर है। जब ये बात उन्होंने सुना तो तुरंत प्रभु के पीछे चलना चाहा। तभी क्या हुआ, अचानक हम देखते हैं जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। तो एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? देखिए, इतने में क्या हुआ, जब वो जा ही रहा था याईर के घर, तो अचानक क्या हुआ कि पीछे से एक स्त्री आई, काफ़ी भीड़ थी, और भीड़ में एक स्त्री आई और यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लिया। जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छुआ तो वो चंगी हो गई, क्योंकि वो स्त्री काफ़ी वैद्यों से खर्च कर चुकी थी, अपना इलाज करा चुकी थी, पर थोड़ा भी आराम नहीं हुआ था, उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ था, जो लहू बहने का रोग था वो ठीक नहीं हो पाया था। पर उन्होंने मन में पूरे विश्वास के साथ यीशु के पीछे आई, और यीशु के पीछे आकर उन्होंने विश्वास के साथ प्रभु यीशु के वस्त्र के आंचल को छू लिया, और जैसे ही वो छुआ वो अपने आप में चंगी हो गई। तभी यीशु मसीह ने पूछा कि किसने मुझे छुआ? तब भीड़ में से चेलों ने जवाब दिया, कई लोगों ने जवाब दिया, प्रभु तुझे तो पूरा भीड़ छू रही है, सब तुझ पर गिर रहे हैं, सब तुझे छू रहे हैं। तब प्रभु ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है और मुझ में से सामर्थ निकली है। मेरे प्रियो, आप और मैं जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु के अगुवाई में चलेंगे, सच में प्रभु हमको छुएगा, प्रभु की सामर्थ हम में उतरेगा और इस महामारी, इस बीमारी से हमको बचाएगा। और जब हम अपने घरों में बंद हैं, फिर से हम अपने परमेश्वर के भवन में आ पाएंगे। इसीलिए हम परमेश्वर के पीछे होने को तैयार पर हों, अपने आप को तैयारी करें, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें, ताकि हम परमेश्वर के भवन में आकर फिर से प्रभु की महिमा करें। हम अभी अपने घर में हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप खाली पीली आप सोते ना रहें, वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचनों का ध्यान करें, ताकि परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर में बनी रहें, आपकी आत्मा कमज़ोर ना पड़े। इसलिए आप वचन का ध्यान करो, वचन को जितना हो सके आप पढ़ो और परमेश्वर के नाम की महिमा करो। कई ऐसे परिवार हैं जो परमेश्वर के वचन नहीं होने से प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, उनका विश्वास टूटते जा रहा है। पर हम धीरज को बनाए रखें, धीरज को थामे रहें और परमेश्वर पर आशा रखे रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसा यीशु मसीह जब वो जा रहा था तो उन्होंने वहाँ पर टेंशन नहीं लिया, क्रोध नहीं लिया, अरे मैं दूसरे काम से जा रहा हूँ और ये स्त्री आके मुझे छू लिया, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बड़े ही शांति के साथ, बड़े धीरज के साथ उस स्त्री को कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगी कर दी है, तो कुशल से चली जा, अपने घर में आनंद कर। और सच में वो स्त्री बड़े आनंद के साथ कुशल से चली गई। मेरे प्रियो, आप और मैं जब हम इसी तरह शांति के साथ कोई भी काम को हम निपटाएंगे, धीरज के साथ कोई भी काम को हम करेंगे, तो जरूर परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर उतरेगा, जरूर परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर उतरेगा। इसलिए कोई भी कार्य क्यों न हो, हमें बड़े धीरज के साथ, बहुत ही धीरज के साथ, विश्वास के साथ, शांति के साथ उस काम को हमें पूरा करना है। जब आप और मैं ऐसा करते हैं तो सच में परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। देखिए जब क्या हुआ आगे, जब हम पढ़ते हैं, जब वो स्त्री चंगी हो गई, अब वो कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। देखिए जैसे ही वो स्त्री चंगी हुई, अब आगे बढ़ ही रहा था कि तभी क्या हुआ, अचानक आराधनालय के सरदार के पास कोई आया,
बताया तेरी बेटी मर चुकी है, प्रभु को दुख ना दे। देखो तब क्या हुआ, तब यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया। यीशु मसीह जैसे ये बात सुना और उसको उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो बच जाएगी। आमीन, हालेलुया। हमें भी डरना नहीं है। प्रभु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। चाहे कितना भी दिन हो हम अपने घरों में रहें, जब तक प्रभु नहीं चाहेगा, परमेश्वर की इच्छा ही है तभी ये सब हो रहा है। अब परमेश्वर चाहेगा तो जरूर हम एक दिन परमेश्वर के भवन में आएंगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। इसीलिए हमें डरना नहीं है, केवल विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु हमें बचा लेगा, परमेश्वर हमको संभाल लेगा, इन सारे समस्याओं से संभाल लेगा। जैसे याईर की बेटी के मरने की बात सुनी, प्रभु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और जैसे ये बात कहा तब वो घर में आया और घर में आकर उन्होंने अपने चेलों को लेकर उस कमरे में गया जहाँ वो लड़की पड़ी हुई थी, अपनी बिस्तर में लेटी हुई थी। वहाँ रोने गाने वाले लोग थे, उन सबों लोगों को बोला कि तुम लोग चुप रहो, वो लड़की मरी नहीं पर सो रही है। और फिर लोग हंसी करने लगे, ठट्ठा करने लगे कि मरी हुई को सो रही है बोल रही है, बोलता है बोल के। तब यीशु मसीह ऊपर चढ़ा और उस स्त्री के पास गई, उस लड़की के पास गई और उस लड़की से कहा, हे लड़की उठ। और उसी घड़ी उस लड़की के अंदर में उसका प्राण आ गया और वो फिर से जी उठी और वो चंगी भली होकर खड़ी हो गई। मेरे प्रियो, और तुरंत प्रभु ने कहा कि इसको खाने को दे। तो मेरे प्रियो, आज हमको भी प्रभु छुएगा जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, जब हम परमेश्वर के अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार चलेंगे, तो जरूर प्रभु हमको सुनेगा। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस का सामना करने के लिए तैयार था, पहली बात। दूसरी बात, वो संसार को बचाने आए। क्रूस का सामना तब कर पाया जब वो संकट के दिन में ही नहीं, पर वो हर समय प्रभु को पुकारता रहा, पर हर समय वो प्रार्थना में बैठता था। आज हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि जब जब संकट आती है तभी हम परमेश्वर को पुकारते हैं। जहाँ संकट दूर, हम परमेश्वर को पुकारना बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर को पुकारना है, संकट के समय ही नहीं, पर संकट नहीं है तो भी हमको परमेश्वर को पुकारना है। अपने घरों में बैठकर प्रभु का दुहाई देना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। खाली पीली आप सोते मत रहो, परमेश्वर के लिए जागो, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास के परख रहा है, हमारे विश्वास को देख रहा है, वो परख रहा है, ताकि हमारे विश्वास के परखे जाने से हमें धीरज हो। और जब धीरज पूरा रीति से अपना काम कर लेगा तो हम सिद्ध हो जाएंगे और हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन हमें बता रही है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार हो। जैसे फिलिपियों की किताब अध्याय 2 और वचन 5 में कहा, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें भी यीशु के जैसा ही स्वभाव रखना है। केवल हम प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं तभी हम उसके समानता में और सारे रीति से हम अधिक सामर्थ्य हो सकते हैं। जब हम यीशु से घनिष्ठ संबंध रखेंगे, उसकी समानता में बढ़ेंगे, उसके वचन में आगे बढ़ेंगे, तभी हम प्रभु में मजबूत हो सकते हैं और हर चीज़ को हम परिवर्तित कर सकते हैं, हर चीज़ को हम बदल सकते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना है। कुछ चीज़ों को त्याग कर, कुछ चीज़ों को सामना करके, लड़ करके। अभी इन दिनों कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की विपत्ति हमारे जीवन में है। हो सकता है हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम का हम सामना कर रहे हैं, लेकिन उस सब सामना के लिए हिम्मत, ताकत हमारा प्रभु हमको देगा। इसीलिए आप उस परमेश्वर का ध्यान करो, उस परमेश्वर की ओर निहारते रहो। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देंगे। बस आप परमेश्वर का ध्यान करो, उसका पीछा करो। अपने घर में हो कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही बैठे बैठे परमेश्वर का ध्यान करो। बिल्कुल एक समय बांधो, एक टाइम टेबल ले लो कि हम इतने समय दिन में 3 बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी समय आप बांधना चाहे उस समय बांधो और समय में परमेश्वर की महिमा के लिए बैठो, ताकि प्रभु का ध्यान आपके ऊपर हो, आपका ध्यान प्रभु के ऊपर हो। जब आपका ध्यान प्रभु के ऊपर होगा तो परमेश्वर अपना ध्यान हम पर करेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। तो आपको और मुझे प्रभु के निकट आना है, तब प्रभु हमारे निकट आएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप समय निकालिए, परमेश्वर का ध्यान कीजिए। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि जरूर ये वचन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल
खुले दिमाग से और आनंद के साथ इस वचन को सुनिए, पढ़िए और समझिए। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपकी प्रेम, आपकी दया और आपकी अनुग्रह कृपा के लिए। प्यारे परमेश्वर, सचमुच में आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया और उसने हमको सिखा दिया कि कैसे हमें दुखों में सामना करना है, कैसे हमें प्रभु जी सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे के छुटकारे के लिए हमें काम करना है। जैसा यीशु मसीह संसार में संसार को बचाने आया, हे परमेश्वर आज हम सबको ऐसा बना, ऐसा सामर्थ्य बना प्रभु कि हम इन सारे दुखों का सामना कर सके, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई कर सकें, तेरे नाम की स्तुति कर सके। परमेश्वर हे पिता, अपने स्वर्गीय हाथों को बढ़ाकर हमें स्पर्श कीजिए। हे परमेश्वर, हम सब की सुधि लीजिए और जितने उन्हें ये वचन सुना है प्रभु, उन सब के हृदय को खोलिए, उन सब को आत्मा में भरिए, प्रार्थना का जीवन दीजिए प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा हो सके, ताकि तेरे नाम की स्तुति हो सके। परमेश्वर हे प्रभु, सबों के जीवन में अपनी आशीष और बरकतों को डेल दे। अब सारा आदर महिमा जलाल मैं आपको देता हूँ प्रभु। इसी समय अपने हाथों को बढ़ाकर एक एक के जीवन में अपनी आशीष और बरकतों को दे। उद्धार करता स्वामी प्रभु यीशु मसीह नाज़री के पावन, मीठे और मधुर नाम में प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि कोई समस्या में है तो आप विश्वास कीजिए, अपने सीने पर हाथ रखिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे। इस समय मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ आपकी चंगाई के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से तेरे चरणों में आता हूँ और अपने सामर्थ्य और बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने बीमार हैं प्रभु, उन सबों की सुधि लीजिए, उन सबों को छू लीजिए। पवित्र आत्मा, तेरा अभिषेक उतरने पाए, पूर्ण रूप से चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ। परमेश्वर पिता, एक एक के जीवन को आप छू लीजिए और पवित्र हाथों को बढ़ाकर आशीषित कीजिए। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने जीवन दिया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने छुड़ा लिया है। इसी समय अपने स्वर्गीय हाथों को बढ़ाकर आप आशीषित करें और अपने लोगों की सुधि लीजिए, उनकी बीमारी रोग से उन्हें बचा लीजिए। परमेश्वर, जितने दुखी में हैं, समस्याओं में, उन सारी समस्याओं से उन्हें छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पावन नाम में प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आशीष दें। ठीक है, अगला मैसेज के लिए फिर तैयारी अगले रविवार को। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह की।